हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है, पजेसिव प्रोनाउंस कितने होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस की थ्योरी क्या होती है। इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई ग्रामेटिकल टर्म आता है तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं सबसे पहले यही एक इच्छा पैदा होती है जानने की कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उस सर्वनाम को, उस प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। पजेसिव प्रोनाउंस ये टोटल 6 होते हैं। माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये सारे इतने 6 ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आइए थोड़ा सा इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। माइन, इसका मतलब क्या, मेरा, मेरी। आर्स, हम लोगों का, हम लोग की, एटसेट्रा। योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, एटसेट्रा। देयर्स, उन लोगों का, उन लोगों की, एटसेट्रा। हिज, उसका, उसकी, है ना। हर्स, उसका, उसकी, एटसेट्रा। तो जरा एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। दिस पेंसिल इज माइन, दिस पेंसिल इज माइन, यह पेंसिल मेरी है। अब इसमें जो पजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन। इसमें पजेसिव प्रोनाउन कौन है, माइन है। जरा समझते हैं कि आखिर इसको अधिकारवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं। इसका प्रयोग करके, माइन का यूज करके आप पेंसिल पे अधिकार दिखाना, कि आप अधिकार दिखा रहे पेंसिल पे कि भैया पेंसिल क्या मेरी है, किसी और की नहीं है। पेंसिल पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। तो माइन का यूज करके आप पेंसिल पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, माइन को यहां बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। जो दूसरा वाला है आर्स, इसको आर्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और आवर्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। इसका एग्जांपल है दिस कार इज आर्स या फिर दिस कार इज आवर्स, ये कार हम लोगों की है। यहां भी ये क्या है, ये आर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये इसका यूज करके आप कार पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि कार हम लोगों की है, किसी और की नहीं है। तीसरा है योर्स, है ना। दिस कॉपी इज योर्स, ये कॉपी तुम्हारी है। यहाँ योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। अब योर्स का प्रयोग करके आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉपी पे क्या है, तुम्हारा अधिकार है, किसी और का नहीं है। नेक्स्ट है दीज फैंस आर देयर्स, ये पंखे उन लोगों के हैं। इसमें देयर्स क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। आप देयर्स का यूज करके आप फैंस का अपना अधिकार, मतलब किसी और का अधिकार बता रहे हैं, उन लोगों का आप अधिकार बता रहे हैं। दिस पेन इज हिज, ये कलम उसकी है। यहाँ हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। हिज का यूज करके आप पेन पे अधिकार दिखा रहे हैं कि ये कलम क्या है, उसका है। दिस पर्स इज हर्स, ये पर्स उसका है। यहाँ हर्स पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। इसका यूज करके आप पर्स पे, है ना, किसी का आप अधिकार दिखा रहे हैं। तो ये टोटल 6 होते हैं अंग्रेजी में अधिकारवाचक सर्वनाम, है ना। और अब आइए थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं इसके संदर्भ में, इसके बारे में। सबसे पहला ये है कि माइन, यानी कि ये जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, चाहे माइन की बात करें, चाहे आर्स की बात करें, योर्स की बात करें, देयर्स की बात करें, हिज की बात करें, हर्स की बात करें, हमने यह लिख रखा है माइन, योर्स, एटसेट्रा, यानी कि वो सारे माइन, योर्स और टोटल जितने पजेसिव प्रोनाउन हैं। उसके बाद प्लस नाउन, अगर आप नाउन लाते हैं उसके तुरंत बाद, तो ये इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से गलत हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आप नाउन का यूज, संज्ञा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह, उसकी लॉजिक ये है कि भैया ये क्या है, प्रोनाउन है ये। अब प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन नाउन का एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो जहां प्रोनाउन आएगा वहां नाउन नहीं आएगा, जहां नाउन आएगा वहां प्रोनाउन नहीं आएगा। आप एक ही जगह एकदम एक ही जगह आप नाउन और प्रोनाउन का यूज आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रोनाउन और नाउन का यूज आप एक जगह नहीं कर सकते इस तरीके से। तो वो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से क्या हो जाएगा, वो
गलत हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं दिस बुक इज दिस इज माइन बुक, आप ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज माइन बुक, ये बिल्कुल ग्रामर के लिहाज से ये गलत हो जाएगा। दिस इज माइन बुक ये आप नहीं बोल सकते हैं, है ना, ये गलत हो गया। ये क्यों? इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी कहती है कि ये पजेसिव प्रोनाउन के बाद आप तुरंत किसी नाउन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज आर्स कार, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं। दिस इज आर्स कार ये गलत हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या होगा? दिस इज माई बुक। आपको यहां माइन के बजाय आपको पजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज करना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया, ये आप नहीं कर सकते हैं। यहां आपको आर का यूज करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज देयर्स कार, दिस इज हर्स कार, ये आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं, नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन एकदम ग्रामेटिकली इंग्लिश ग्रामर की स्प्रिंग के लिहाज से गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक नोट और से समझ लीजिए, हमने यहां लिख रखा है नोट टू हिज के बारे में एक चीज जान लीजिए। ये जो हिज है ना, हिज का यूज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों हिसाब से हो सकता है, दोनों हिसाब से हो सकता है। हम जरा इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने बोला कि दिस इज हिज बुक, क्या बोला आपने? दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है। और मैंने बोला कि दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। यहां देख रहे हैं, यहां हिज को हम लोग बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, चूंकि उसके बाद नाउन आ गया है। यहां इसको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव प्रोनाउन, चूंकि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है और आप यहां ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि पहले नाउन आ चुका है। तो ये आपको जानना जरूरी है। पहली चीज के पजेसिव प्रोनाउन के बाद, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन, ये गलत होता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद फौरन आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक जानकारी ये है कि वो है कि हिज का यूज है ना, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों रूप में हो सकता है। इसके बाद अगर आप तुरंत नाउन का यूज करते हैं तो उस समय वो बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और अगर आप नाउन का यूज नहीं करते, नाउन उससे पहले आ गया होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सब ये पजेसिव प्रोनाउंस की थ्योरी, इनके बारे में जानकारियां। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।